सांस आ रही है, सांस जा रही है। प्रातःकालीन बेला। इस समय वातावरण में प्राणवायु ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। साथ ही भावना करें, जब हम श्वास ले रहे हैं तो पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। 2-4 लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राबिया को कुछ खोजते देखकर पूछा, क्या खो गया है? राबिया ने जवाब दिया। राबिया का जवाब सुनते ही गांव के लोग हाथ छोड़कर खड़े हो गए। भीतर अंधेरा है और बाहर रोशनी है। अंधेरे में खोजूं तो कैसे खोजूं? गलत जगह क्यों ढूंढ रही थी? गाँव वालों को अपना झगड़ते और लड़ते देखती थी तो उसने एक झूठा नाटक करा और गांव वालों को झूठी बात बताकर उन्हें काम पर लगा दिया। और जब गांव वालों को यह बात लगी, सोच में आई तो राबिया अपनी सुई गलत जगह क्यों ढूंढ रही थी? अपने शब्दों में। क्योंकि वो गांव वालों को बताना चाहती थी कि हमें आपस में रहना नहीं चाहिए और खुशी अपने अंदर ही होती है। समझाना चाहती थी कि कभी भी हमें लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। और हमारे सर हमारी प्रशंसा करते हैं, पेपरों में अच्छे मार्क्स आते हैं या घर में कोई अच्छा कार्य होता है तब हमें बहुत ही मजा आता है। कक्षा में टॉप करते हैं, तब जब हमारी तारीफ होती है तब हम बहुत खुश होते हैं। हमें पैसे देके जाएगा और वो आते हैं वो कुछ नहीं देके जाते तो हमें बहुत बुरा लगता है। हम कुछ काम कर रहे होते हैं, अगर वो काम हमारा अच्छा नहीं होता है और बेकार हो जाता है और कोई हमें कुछ बोलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता है तो हम बहुत दुखी होते हैं। जब हमारा कोई दोस्त हमारी बेइज्जती कर दे और सब हमारे मुंह को देखे तो मुझे बड़ा दुख होता है उससे। राबिया की बात समझने के बाद गांव वालों के जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा? समझ में ये बात आ गई होगी कि हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए और हमें हमेशा खुशी से रहना चाहिए। और बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हमें कोई भी मुसीबत आती है तो हमारे गांव वाले ही साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता। इसलिए हमें गांव वालों से मिलजुल कर रहना चाहिए। गांव वालों को ये पता चल गया था कि खुशी हमारे ही अंदर होती है। ये हमारे लक्ष्य हैं, सपने हैं, या हमारा जो हमने एक ड्रीम देखा है कि हमें यहाँ पर इसको हमने प्राप्त करना है। हम इस किनारे पर खड़े हैं, ठीक है। तो हमें दो चीजें, हम यहाँ पहुंचे लेकिन हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो बुराइयां हैं, वो हम आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। तो उन कमियों और बुराइयों को हमें क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। जैसे जो अंदर हमारी कमी है उसको मारेंगे हम तो एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हम अपनी कमियों को मार रहे हैं, ठीक है। हम देखते हैं क्या होगा। सपोज जैसे हम लेट उठते हैं जिससे हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो हमने मारा उसको, ठीक है। हम ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, ठीक है, उसको हटाना है तो उसको मारा हमने, ठीक है। और हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, जो हमें होमवर्क मिल रहा है, हमें लापरवाही हो रही है तो उस लापरवाही को हमने मारा और हमने, ठीक। हम माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, हमारी कमी है, जिससे हमें बार बार क्या है सुनना पड़ता है घर में और हमारी बेइज्जती महसूस होती है, हम दुखी होते हैं। इस कमी को भी हमने मारा हमने, ठीक है। हम सुबह उठकर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हमारी कमी है, ताकि हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं जिस कारण। तो उस कमी को भी मारने के लिए हमने उसको मारा और जल्दी उठने लगे। आप देख रहे हैं हमारा लक्ष्य हमारे नजदीक आ रहा है, जो हमारे सपने हैं, ड्रीम है, जैसे जैसे हम अपनी कमियों को मार रहे हैं ये हमारा लक्ष्य हमारे पास आता जा रहा है। समझ रहे हैं? जो लक्ष्य था, जो यहाँ था, हम अपनी जगह खड़े हैं, हम अपनी जगह खड़े हैं। हमने अपनी कमियों को दूर किया। जो हमें स्कूल से निर्देश मिलते हैं, अपने माता पिता से जो हमें गाइडेंस मिलती है, उसको मानेंगे और मेहनत करेंगे तो निश्चित मानो वो जो लक्ष्य रखा है हमने, ड्रीम, हमारे सपने, वो हमारे पास खुद आते जाएंगे। इस छोटी सी एक्टिविटी से ये पता चलता है कि हमारे जो ड्रीम है उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें अपनी कमियों को, अपने दोषों को, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा मीन्स उनको हटाना पड़ेगा। जैसे हमें मैम पढ़ाती है तो हम उसे याद नहीं करते, वो हमारे अंदर कमी है। पढ़ाई करते हैं तो वो मुझे याद नहीं हो पाता है, तो मैम हमें समझाती हैं तो हम उसे याद नहीं कर पाते हैं, ये मेरी एक कमी है। यह भी कमी है कि जब भी मैं कुछ भी पढ़ाती है तो मेरा ध्यान कभी इधर या कभी उधर रहता है, और मैं यहाँ वो करूँगी कि मेरा ध्यान अब कभी भी नहीं भटकेगा। मेरे सपने और मेरे बीच यह कमी है कि मैं रात को टीवी देखने में रहती हूँ और जिस वक्त मैं
टीवी को मतलब बंद करके अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो मुझे नींद आने लगती है। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रात को टीवी न देखूं, पढ़ाई करूं। मैं गणित में ध्यान दूंगी और जो मुझे चीज समझ में नहीं आएगी तो मैं वो मैम से दोबारा पूछूंगी और अपनी इस कमी को दूर हटाऊंगी। मैं घर पे जाकर पढ़ता नहीं हूँ, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं घर पर जाकर पढ़ा करूंगा। मैं घर पे जाके फोन देखने लग जाता हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मैं अब से रोज पढ़ूंगा। अपनों के बीच यह कमी है कि मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ मुझे नींद आने लगती है और मैं ये अपनी आदत दूर करने के लिए मैं सुबह सुबह उठकर पढ़ूंगा।